एलपीपीएससी मेंस में जो भी अभ्यर्थी अभी शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को मेरा एक संदेश है कि जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड घटनाएं हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी हैं, उन घटनाओं को आप अपने सिलेबस के साथ समायोजित करिए और पैरेलल समानांतर इन प्रश्नों को आप तैयार करते जाइएगा। तो आने वाले जो एलपीपीएससी मेंस के एग्जाम्स हैं उसमें आपको जबरदस्त फायदा। तो आइए हम सबसे पहले आज का जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, फिर ये समझेंगे कि उस प्रश्न को क्या लिखना, कैसे लिखना चाहिए, उसका एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है जैविक खेती पर, और जैविक खेती जो मध्य प्रदेश में की जाती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा 2019, 21, 22 के जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं एग्जाम या देने वाले हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती के विकास के लिए कौन से बहुआयामी उपाय किए गए। तो प्रश्न आपको समझ में आया। What multidimensional measures have been taken by the government of Madhya Pradesh in the last decade for the development of organic farming? Explain. यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ठीक से समझना है और उसे डिकोड करना है और देन फिर उसका एक आउटलाइन रूपरेखा बनाना है और फिर हमें उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का समायोजन करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन तो ये है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके बारे में, जैविक खेती के विकास के बारे में बहुआयामी उपाय, मल्टी डायमेंशनल मेजर्स जो किए गए हैं वो। और एक कंडीशन है पिछले दशक में, एक बात है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती का विकास, दूसरी बात है, तीसरी बात है बहुआयामी उपाय। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, स्पष्ट करना है, यानी उसको इस ढंग से बताना है ताकि जो विषय है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, फॉर्मेट बताता हूं। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले एक संक्षिप्त हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे और आप इंट्रोडक्शन कई प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश जैविक खेती का विकास है तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपका इंट्रो उससे रिलेटेड हो। इंट्रो 200 वर्ड में आपको याद रखना है, 10 से 15 से ज्यादा नहीं। आप चाहे तो इसमें जैविक खेती को डिफाइन करते हुए बताते हुए भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो मध्य प्रदेश की जो जैविक खेती के विकास में उपलब्धि है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी कभी आप लिखें तो कई जगह पर ऐसे अवसर होते हैं आपके पास जहां पर आप जो है शब्दों को कम लिख करके ज्यादा आप अपनी बात को बता सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमने बताया जैविक खेती, तो जैविक खेती का तात्पर्य क्या है, तो जैविक खेती हमने इस प्रकार से लिखा और यहां पर हमने बताया रासायनिक निविष्टियों, केमिकल जो इनपुट्स है, निविष्टियों का प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ केमिकल इनपुट्स। ठीक है, वो क्या कहलाती है, जैविक खेती। इसी को हम प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। इस तरह से लिखने के बाद यहां पर आप थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जैविक खेती का जो क्षेत्र है, रकबा है, वो भारत में सबसे अधिक है। नंबर एक ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं कि जैविक खेती से जो उत्पादन हो रहा है उसका जो निर्यात किया जा रहा है उस निर्यात में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, तो जैविक खेती का रकबा, जैविक खेती का रकबा हमने यहां पे लिखा, रकबा कितना है, कुल जैविक खेती जो भारत में हो रही है उसका 40%।
कुल जैविक खेती का कितना 40%। तो यानी जैविक खेती का रकबा सबसे। दूसरी बात, जैविक खेती का अब दोबारा नहीं लिखना है जैविक, यहां पे आप लिख दें निर्यात। तो निर्यात जो मध्य प्रदेश से किया जा रहा है वो सर्वाधिक, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपने एक जैविक खेती के बारे में मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं वो बता दी। अब उपलब्धियां आप जानते हैं तभी होती हैं जब उसका विकास हमारी सरकार करे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको लिखना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती के विकास के लिए किए गए बहुआयामी उपाय। ये हेडिंग डाली। एक चीज और सीखिए आप कि के लिए किए गए बहुआयामी। आप जो कुछ भी प्रश्न में पूछा जाए उसको आप हेडिंग के रूप में लिखिए। ओके, इससे क्या होगा कि जो जांचने वाला होगा उसको आपका जो लिखा हुआ उत्तर है उसको ढूंढने में मदद मिलेगी, समझने में मदद मिलेगी, है ना। तो सीधा जो भी पूछा जा रहा है। अब बहुआयामी उपाय में क्या करना है, अब कई लोग क्या करते हैं चार्ट बनाते, फ्लो चार्ट, फिर उसको लिखते हैं तो वो पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सीधे क्या है हेडिंग्स बनाना है, सब हेड्स बना के फटाफट लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है बहुआयामी उपाय। आप बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल मेजर्स जो है वो क्या क्या है वो यहाँ पर आपको एक एक करके बताना है। आप थोड़ा सा सोचिए। सबसे पहले उपाय होता है किसी भी चीज का अगर हमें विकास करना है तो हमारे लिए हमारी सरकार जो होती है उसके लिए नीति बनाती है। तो पहला सब हेड्स आएगा नीति। दूसरा, अब नीति को इंप्लीमेंट करना है, नीति को लागू करना है, तो क्या करना होगा आपको उसके लिए एक प्रशासनिक तंत्र चाहिए। तो यहां पर जितने भी शासन प्रशासन की आपकी संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो कि इस नीति को लागू करती हैं उनका उल्लेख कीजिए। तीसरी बात, सरकार जो है केवल नीति घोषित करके प्रशासनिक तंत्र या संस्था बना करके क्या होता है जैविक खेती का विकास नहीं कर सकती है। तो उसके लिए वो क्या करती है जमीनी स्तर पर लाने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है, चलाती है और कुछ कार्यक्रम वहां पर संचालित किए जाते हैं। और कार्यक्रम संचालित जो किए जाते हैं उनका रेगुलर जो है मॉनिटरिंग किया जाता है, बजटिंग की जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ पर आपको 4 हेड्स या सब हेड्स बनाना है इस हेड के अंदर और उन चारों को एक एक करते हुए आपको बताना है। लास्ट में आप क्या करेंगे कि जैविक खेती का जो विकास है उसके लिए जो उपाय किए हैं उन उपायों का क्या परिणाम हुआ है। तो उन उपायों के परिणाम को बताने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए उपलब्धियां बतानी चाहिए। लेकिन याद रखिए यहाँ एक समानुपात का नियम होता है। समानुपात का नियम यह है कि प्रश्न जिस पर पूछा गया है उसका अनुपात आपको सबसे ज्यादा रखना, ठीक है। और अगर आप उससे जुड़े हुए कुछ विषयों की चर्चा और कर देते हैं तो दैट इज गुड। तो ये है उपलब्धियां। उपलब्धियां मान लीजिए आपने 2-3 उपलब्धियां बता दी सारभूत रूप में। उपलब्धियां बताने के बाद आप जानते हैं विकास में चुनौतियां बाधाएं भी होती हैं, तो 2-3 बाधाएं बता दी। लास्ट में उन बाधाओं पर हम कैसे पार पाएंगे तो उसको आगे की राह या जो भी सुझाव है आप अपने सुझाव भी दे सकते। इस प्रकार आपका उत्तर पूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से ये बताना चाहता हूं कि देखिए पहले मैं आपको उत्तर बताता हूं जो उत्तर मैंने फ्रेम किया है। आपको अपने उत्तर में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को तथ्यों को शामिल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप जो है एक कंसेप्चुअल लेवल पर लिखते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं तो उससे आपका प्रश्न का उत्तर पूर्ण नहीं होगा और आप ज्यादा अंक नहीं बटोर सकेंगे। इसलिए हमारा आपसे ये कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को लिखें। देखिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं एमपीपीएससी में 2020 हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था
उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं? उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को 2 गुना कर सकती है? मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न मैंने इसलिए आपको पढ़ के सुनाया है कि आप ऐसे प्रश्नों के लिए पहले से अगर आप तैयार रहते हैं, पहले से आपने उसके लिए कंटेंट एक तरह से जुटाया होता है, तो आपको परीक्षा में उसका जबरदस्त लाभ होता है। अब आप खुद सोचिए, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने आपके दिमाग में वो प्रश्न ही नहीं आया कभी कि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप तो ऐसे स्थिति में हैं कि आपसे अचानक जाकर के आपको मान लीजिए युद्ध लड़ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। या आप कुछ सोचिए क्या स्थिति होगी फिर आप उस दौरान। इसलिए जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपकी सिलेबस से मैच करता है, ऐसे टॉपिक को आप समानांतर पढ़ें। विजिल आईएएस प्लेटफॉर्म आपको एक महत्वपूर्ण जो है पहल की है उसने। आप हमारे पिछले वीडियोस भी देखिएगा, उस पर भी हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो समसामयिक प्रश्न है, जो कि दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय श्रेणी में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस पर डिस्कस किया है। तो उत्तर आपके सामने है। ये इस उत्तर की जो पीडीएफ है वो विजिल आईएएस इंदौर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम अपलोड कर देते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन है विजिल आईएएस इंदौर, उसके स्टडी मटेरियल वाले आप ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर भी ये आपको फ्री में मिलेगा, वहां आप इसको देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक इंट्रो लिखा है संक्षिप्त, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको। तो आपने देखा है यहाँ पे जैविक निविष्टियों का अधिकाधिक प्रयोग, बात खत्म होगी। ठीक, कितना सरल है। फिर आता है मध्य प्रदेश में जैविक खेती का विकास। अब देखिए जैविक खेती के विकास को सिलसिलेवार तरीके से बताया है ना। सबसे पहले 2001 में ग्राम पंचायत स्तर पर जैविक खेती शुरू की गई, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब एक एक करके बताया जा रहा है। 2011 में जैविक नीति घोषित की गई। 2014 में हमने बताया था प्रशासनिक तंत्र के लिए जैविक विकास परिषद का गठन किया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रकबा किस प्रकार से बढ़ता है मध्य प्रदेश का, ये मैं आपको ऑथेंटिक स्रोत से बता रहा हूं। संस्था का नाम है एपीडा। एपीडा का ये आंकड़ा है, ये उसकी डेटा है, आप देख सकते देख रहे होंगे आप किस प्रकार से लगातार जो है ग्रोथ हुई है हमारे कृषि क्षेत्र की, इसके अंतर्गत जैविक खेती के अंतर्गत। आगे देखिए आगे क्या है। आगे फिर हमने बताया है कि मध्य प्रदेश में जो ग्राउंड लेवल है, जमीनी स्तर पर क्या क्या सरकार ने प्रयास किए हैं, कौन से बीजों का विकास किया है, और किन स्थानों पर सरकार ने जैविक बीजों का उत्पादन को प्रमोट किया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में क्या कर रहा है, यानी उसने जैविक खेती के विकास के लिए जो जैविक खाद का, कई तरह के जैविक खाद का उसने यहाँ पर विकास किया है। और मध्य प्रदेश जो हमारा सरकार है उसने जैविक प्रोडक्ट जो है, जैविक उत्पाद है या जैविक निविष्टियां हैं, उनके प्रमाणीकरण के लिए एक संस्था भी बनाई है, उसका नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपको पता होगा कि जो हमारा विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू, उसने यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उस जगह पर इस खेती को किया है, जैसे मंडला में और खंडवा में आपको मालूम होगा जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। आप जानते हैं बिना शोध के आप किसी भी चीज को आगे डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो शोध केंद्र भी जरूरी है, प्रमाणीकरण संस्था भी जरूरी है, नीति भी जरूरी है, मिशन जरूरी है, कार्यक्रम जरूरी है, अनुदान योजना जो होती है वो भी जरूरी है। अब इस प्रकार से विकास बताने के बाद फटाफट हम कुछ उपलब्धियां बता देंगे। उपलब्धियों में देखिए आप हमारा जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है, ये डेटा हमने दिया हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश देख रहे होंगे आप, सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला राज्य है। उसके बाद जो राज्य है वो काफी पीछे है। महाराष्ट्र देखिए यहाँ पे 913 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि मध्य प्रदेश ने 2683 करोड़ रुपए का निर्यात किया, काफी ज्यादा है। तो इस प्रकार से जैविक खेती का जो भविष्य है मध्य प्रदेश में वो काफी अच्छा है। अब आती है चुनौती। चुनौतियां फटाफट 2-3 चुनौतियां बता दीजिएगा।
और फिर वे फॉरवर्ड या आगे की राह यानी समाधान या सुझाव आप दे सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इस प्रकार से आपका ये उत्तर है ये पूर्ण हो जाता है। और अगर इसमें जो प्रश्न आपके 50 वर्ड में बनते हैं, अति लघु उत्तरीय श्रेणी में बनते हैं, तो वो प्रश्न भी आप इस टॉपिक के माध्यम से आसानी से डील कर सकते हैं, यानी इसे कर सकते हैं आप। और इसमें जो हमने फैक्ट फाइल बनाया है उसमें से 3 अंकों वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन था वो मध्य प्रदेश में जैविक खेती का विकास, उस पर हमने चर्चा की। आप ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।